भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और जिसमें से 77 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले भी अपनी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 4 उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पुराने साथी थे उन पर भरोसा जताया है। भाजपा ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, भाजपा को ये लग रहा है कि जो पुराने उम्मीदवार थे, जो पुराने लोकसभा जो है सांसद हैं, उन्हीं को जो है इस बार टिकट रिपीट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो चुनाव के समिति के प्रभारी हैं उन्होंने बहुत शानदार निर्णय लिया है। और इस बार हम लोग 400 पार सीटें जीतेंगे जी, मोदी जी के विश्वास से। जिस तरह से पुराने साथियों पर भरोसा जताया है, चुनाव में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, इनका निर्णय जनता के रुझान से तय हुआ है। जनता का रुझान देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से जो है दोबारा टिकट देकर क्षेत्र में उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो क्षेत्रवासियों को भलाई के लिए, क्षेत्रवासियों के विकास के लिए, क्षेत्रवासियों के योग्य, उनके मन के अनुरूप उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। तो ये क्षेत्र का सम्मान करने के योग्य है। क्षेत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्यालय से किया गया है। माननीय मोदी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्षेत्र की जनता का सम्मान किया है। जरा सा भी डर नहीं लगा कि एंटी इनकम्बेंसी काम आ सकती है, सिर्फ मोदी के नाम पे ही चुनाव होगा क्या? नहीं, मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता के बीच में काम किया है। काम के आधार पर हमारे सांसदों ने काम किया है, उस आधार पर उनको टिकट दिया गया। और बहुत स्वागत योग्य ये कदम है कि भारतीय जनता पार्टी, कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी सांसदों ने जो क्षेत्र में काम किया है और जनता की मांग को देखते हुए और उस आधार पर उनका टिकट फिर दिया गया है। और जो अभी कुछ बाकी हैं उनमें देखा जाए कि जिनका सही था, जिनका रिपोर्ट कार्ड बढ़िया था और सर्वे, और जो जनता की मांग थी, उनको उन क्षेत्र से मौका दिया गया और अच्छी चीज़ है, उनको देना चाहिए। उनको काम करेंगे, कम से कम वो जानते हुए हैं कि समाज क्षेत्र को जान रहे हैं, क्षेत्र का विकास किस तरह हो रहा है वो कर रहे हैं, वो करेंगे, समझ गो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 450 के पार करीब सीटें लाएगी, समझ, इसी आधार पर जो कि हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी फिर से स्मृति ईरानी को अमेठी में अपना प्रत्याशी बनाया है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी बड़े नेता हैं। राहुल गांधी को चुनाव लड़वाना उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। रह गया सवाल कि वो अमेठी उनका परंपरागत सीट है। हम समझते हैं कि राहुल जी अमेठी के जनता की भावनाओं के अनुरूप निश्चित तौर पर या तो कोई विकल्प के रूप में प्रत्याशी देंगे या स्वयं वो चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल तो कई उठते हैं कि भाई, हम विकास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अब यहाँ अगर कोई मामला उठता है तो देखिए, हम डिबेट पर भाजपा का पॉलिसी का विरोध कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे सवाल जरूर हमको मजबूर करते हैं, हमारे भावनाओं को आहत करते हैं, हमारे आभा को प्रभावित करते हैं, हमारे संस्कृति को प्रभावित करते हैं, कि मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सवाल होना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम राजा से सवाल पूछे, यही लोकतंत्र है। मोदी के ही नाम पर तो लड़ने की बात लोग कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी। प्रत्याशी कैसा है, उसकी क्या योग्यता है, क्या मेरिट है, इससे कोई मतलब। भारतीय जनता पार्टी का मतलब मोदी। मोदी को देखिए और वोट दीजिए। साफ लिखा हुआ है, पेपर में आ रहा है कि आप चुनाव चिन्ह को देखें, कमल के निशान को देखें, मोदी को देखें, प्रत्याशी को न देखें। वो क्या है, कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये सब कुछ नहीं देखना है। सिर्फ एक मोदी को देख करके वोट करने की बात वो लोग कह रहे हैं। अब जनता कितना मोदी को देखती है, कितना वोट करती है, ये समय बताएगा। लेकिन जनता ने तो पिछले चुनाव में साफ कर दिया कि मोदी सबसे बड़ा है, मोदी का नाम ही चलेगा चुनाव में। जनता ने तो
6-7 दशक पहले 70 वर्ष तक कांग्रेस को ही घोषणा कर दिया था कि रहेगा। जनता का निर्णय है, बनता बिगड़ता रहता है, चुनाव सामने आएगा। कोई भी किसी भी विकल्प में पहली चीज तो विकल्प में कोई है नहीं इनका चेहरा, और ना कोई रहेगा। और भी जैसे भाई साहब ने कहा कि अखिलेश यादव जी जो है उस समय मुख्यमंत्री थे, तो अपने वो उन्होंने बनाया गया था ना मुख्यमंत्री। अगर आपने काम ही किया तो आपकी रिपीट क्यों नहीं हुई सरकार? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दूसरी बार रिपीट हुई है, इतिहास में पहली बार हुआ है। और इतिहास में ये चीज़ सबको दिख रहा है कि रिपीट सरकार हुई है योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी का सरकार में क्या हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार में हो, दोनों की सरकार रिपीट हुई है। तो इसका मतलब जनता तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार बनाने जा रही है और डंके की चोट पे आएंगे। ठीक है, कांग्रेस की भी सरकार रिपीट हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से मोदी को लेकर चर्चा है, मोदी ने जिसको मान लिया, जो है जिसको लड़ा दिया चुनाव, वो जीत गया। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किस तरह से देख रहे हैं? जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है, महज 4 प्रत्याशियों को बदले गए हैं, बाकी 51 में से जो है वो 47 प्रत्याशी वही हैं। जनता न तो मोदी के नाम पर वोट करेगी और न ये जनता विकास के नाम पर वोट करेगी, कामों के नाम पर वोट करेगी। विकास नहीं किया क्या भाजपा? देखिए, ऐसा है, वो कोई फिल्म नहीं चल रहा है कि हाँ फोटो देख के वोट करेगी। ठीक है, फोटो देख के वो फिल्म स्टार नहीं है, उन्होंने काम किया है, देश के लिए काम किया है, काम किया है तो जीतेंगे फिर। और वही हाल होगा, बात को ये चिल्लाएंगे, ईवीएम चिल्लाएंगे और हम लोग जीत की मिठाई खाएंगे, यही हाल होगा। अभी आने दीजिए, चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा। अभी बहुत नज़दीक है ने, ये लोग जो है हरदम हम लोग वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी, हम पब्लिक को फ़ायदा देते हैं। हम आप जो है सपा के विपक्ष भाई, आप हमारी जो है निंदा करते हैं, हमारे सामने विरोध में विपक्ष की बातें करते हैं। हम चाहे जितना अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी फूल फेंकेगी तो आपको कांटे लगेंगे। तो इसलिए आप विपक्ष की बातें तर्क की बातें हैं, तर्क कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास में वोट पाएगी। ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन जीतेगा चुनाव। तो कांग्रेस के साथ क्या जनता है, समाजवादी पार्टी के साथ क्या जनता है, गठबंधन के साथ है जनता? देखिए, हम समझते हैं कि जनता कहाँ है इसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जनता का मन स्थिति का परखने का मेरे पास कोई यंत्र नहीं है, न कोई उपकरण। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि जनता परख करके, जनता शोध करके, जनता समझ करके, जो 10 साल जिस रिंग पर आप घुमाए हैं, उस रिंग की मियाद खत्म हो चुकी है। अब ये जनता नए रिंग की तलाश में है, ये जनता नए प्लेटफॉर्म की तलाश में है, ये जनता नए सरकार के तलाश में है। ठीक है, नए प्लेटफॉर्म की तलाश में 8 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के। तो आने समय जब आप अपने जो है नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो जनता को कैसे समझाएंगे कि अखिलेश यादव को वोट करें? नहीं, ये 8 या 18 या 28 ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। ये जो है सपने देखना, कहते हैं सपने देखें अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी सपने ना देखें जो कभी पूरे ही ना हो पाए। तो कुल मिला के जनता जो है बार बार रिपीट सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि इससे बढ़िया कोई सरकार ना थी ना कोई है, और योगी और मोदी ने तो सबकी जनता के दिलों पे राज किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे ही जनता वोट करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, और भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया वो करके दिखा रही है और कर रही है। इसी से 80% जनता, जो गरीब मजलूम हर बिरादरी, चाहे पिछड़े दलित जिसमें थे, जिनको ये 20% लोग हमेशा अपने पीछे पीछे घुमा रहे थे, वो जनता जान चुकी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। के पुराने उम्मीदवार हैं, उन्हीं पर भरोसा होगा और वही जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जो केंद्र सरकार के काम है, दरअसल उसी पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लखनऊ से जुड़े सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।